ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म 12वां अध्याय। और कल की वीडियो में आपने सुना था 11वां अध्याय, जिसमें कि इक्ष्वाकु वंश के नृपपुत्र नाम के एक राजा हुए थे, जो कि बहुत ही बड़े यशस्वी थे। और एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और फिर शिकार खेलकर उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, जो कि वहां से उन्हें पता चला कि वैशाख मास के नियम का पालन जो करता है, स्नान दान करता है, तो उसे यम के यातनाओं से छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए जब राजा सुनकर आए तो राजा ने यह सोचा कि मैं तो यह नियम पालन करूंगा ही, लेकिन मेरी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, तो मैं इन सबको भी इसका नियम का पालन करवाऊंगा। तो उन्होंने पूरे अपने राज्य में डंका पिटवा दिया था कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष के आयु तक सभी लोग वैशाख मास के नियम का पालन करेंगे, और यदि जो उनके आदेश का उल्लंघन करेगा उसे देश से निकलवा दिया जाएगा। तो इस वजह से सभी लोग ने उनके आदेश का पालन किया और इस कारण किसी को भी यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ी, यानी कि वो यमपुरी गए ही नहीं, सीधे बैकुंठ धाम गए। तो इस वजह से यमराज जी परेशान होकर राजा से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की, यमराज जी को दंड दिया और यमराज जी गए थे अब ब्रह्मा जी के पास। तो अब सुनिए आगे की कथा। और दोस्तों आज दिनांक है 23 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो बुधवार का दिन श्री गणपति जी को समर्पित होता है। तो हम भगवान श्री गणेश जी को और श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हुए आपको आगे की कथा सुनाते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यम ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरा सर्वनाश हो गया, जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे, तो काठ का कीड़ा अथवा घुन बनता है। और जो राजा के धन को बिना काम किए खाता है, वह तिर्यक योनि में 300 कल्प वास करता है। जो अपने स्वामी के कार्य को किसी प्रकार से नहीं करता, वह कौवे की योनि में पड़ता है। जो अपने स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को प्राप्त होता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर पर बैठ जाए, तो वह स्वामी के कार्य को न करे, वह बिल्ली की योनि में पड़ता है। मैं सदैव आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करता हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य कर्म से और पापियों को पाप कर्म से भली भांति सोच विचार कर तथा धर्म शास्त्र के जानने वाले ऋषियों ने कल्प के आदिकाल में जो यातना निश्चित की, वही मैं देता हूँ। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों के श्राद्ध, अग्निहोत्र, होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग्य, शाक्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वे बैकुंठ को चले जाते हैं। केवल यही नहीं, उनके पिता पितामह तथा उनके भी पिता पितेश्वरों के पिता मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर सभी संबंधी और जनकादि के पूर्वज सभी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बातें मुझको दुख पहुंचाती हैं। भार्या के पिता तथा पितामह आदि सभी बैकुंठ चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवा तीनों कुलों की भक्ति 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। कोई केवल प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन करे तथा कथा श्रवण करके अन्न दान आदि वैशाख धर्म से संपादित करे, तो वैकुंठ का भी अधिपति बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरा। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से
सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ जाने लग गए हैं। अधर्मी, पापी और कुकर्मी भी वैकुंठवास पाने लग गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि वह राजा सारे संसार को वैकुंठ ले जाएगा। तो फिर अब मेरी क्या आवश्यकता रह गई? इसलिए यह आपका दंड और यह पद आपके चरणों में रखा है, इसको संभाल लीजिए। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, वैसे ही जो अपने शत्रु का नाश नहीं करता, उस कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना ही व्यर्थ है। जैसे बिजली चमकती है पर उसकी कीर्ति नहीं होती, जो पुत्र अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता तथा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से विमुख होता है, वह मनुष्य माता के उदर में रहकर वृथा ही उसको कष्ट देता है, वह मनुष्यों में अधम होता है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी सब मर्यादा नष्ट भ्रष्ट कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय राजा ने नहीं की थी। मैंने ऐसा परिवर्तन न कभी देखा न कभी सुना। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में यम दुख निवारण नामक 12वां अध्याय संपूर्णम। तो दोस्तों 12वां अध्याय संपूर्ण हो गया। अब आप इसके आगे की कथा कल सुनिए कि ब्रह्मा जी यमराज जी के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो कल कथा जरूर सुनिएगा। और यदि आज की कथा आपको समझ नहीं आई हो तो आप कल जो हमने सुना दिया है 22 तारीख की कथा आप सुन सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो कि 22 अप्रैल को यह कथा हमने सुनाया था कि वैशाख महात्म में क्या नियम होता है, क्या नियम का पालन करना होता है, राजा किस तरह के नियम का पालन करवा रहे हैं। तो यह जानने के लिए आप कल की कथा जरूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आरती कर लेते हैं। 2 आरती हम हर रोज करते हैं, जैसे कि एक श्री हरि भगवान विष्णु की और दूसरी है माता तुलसी की। तो चलिए सबसे पहले हम श्री हरि की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आरती तुलसी वृंदा जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, कंचन कलश कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती,
देखी लक्ष्मी दौड़ी आती, नित नौ होती आरती घी की। जो उन्नति नित चाहि सुमति मति, तुलसी भजहि कहाई कमलापति। तुलसी दल बिनु जिनहि लगे अति, मेवहु और मिठाई हुकी की। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। जिनित नूतन मानस मन रंजनी, हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होए जहाँ तुलसी माही, भूल हूँ तहाँ यमदूत न जाही। सुंदर दास रहत अघनाही, भजतहि मिटत भव जलनि जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों अक्षय तृतीया की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। राधे राधे तो ज़रूर ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी राधे राधे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। तो वीडियो जब आपको अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक्स एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।